नमस्कार, मैं परवेज लेकर आया हूं आज की ताज़ा और बड़ी खबरें। देश दुनिया की हर अहम अपडेट, राजनीति से लेकर जनता तक की बात, सबसे पहले सबसे तेज सिर्फ यहीं पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबियाई सीनेट के अध्यक्ष लिडियोस गार्सिया से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने लोकतंत्र, वैश्विक चुनौतियों और भारत कोलंबिया संबंधों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने इसे शांति की दिशा में अहम कदम बताया और कहा कि इससे गाजा में स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अंतर की ओर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया। अधिकारियों ने कहा कि इस दवा के दुष्प्रभावों के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। राज्य में इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट पर 79 करोड़ रुपए मूल्य की कोकीन जब्त की है। अधिकारियों ने बताया कि यह मादक पदार्थ अंतरराष्ट्रीय तस्करी रूट से लाया गया था। मामले की जांच जारी है और संदिग्धों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह कार्रवाई देश में ड्रग तस्करी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में एक घर में लूट के दौरान महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर कीमती सामान लूटने की कोशिश की और महिला को घायल कर दिया। अपराधियों की तलाश जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में पिकनिक के दौरान अरब सागर में एक ही परिवार के 3 लोग डूब गए, जबकि 4 अन्य लापता हैं। बचाव दल ने खोज अभियान शुरू कर दिया है। स्थानीय प्रशासन और तटीय सुरक्षा बलों ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। परिवार के अन्य सदस्यों और ग्रामीणों में चिंता और दहशत का माहौल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट योजना के नियम और अधिक लचीले किए हैं। नए बदलावों के तहत छात्रों को आसानी से टाण मिलने और पुनर्भुगतान में सहूलियत मिलेगी। सीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में छात्रों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना से विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करोड़ भगदड़ मामले में डीएमके के नेता बुस्सी आनंद और निर्मल कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने कहा जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा से पहले आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। प्रशासन ने कहा कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों को नए जिलों और विभागों में तैनात किया गया है। बदलाव से चुनाव में सुचारू संचालन और शांति सुनिश्चित होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए 3% बढ़ा दिया है, जो अब 58% हो गया है। उन्होंने इसे कर्मचारियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा और महंगाई के प्रभाव को कम करने का कदम बताया। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिनमें सरकारी योजनाएं, कर्मचारियों के भत्ते और राज्य के विकास कार्य शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये निर्णय जनता के हित और प्रशासनिक सुधार को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ अहम बैठक की। इसमें मतदान की सुरक्षा, ईवीएम वीवीपैट व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा हुई। आयोग ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए और कहा कि शांति और पारदर्शिता बनाए रखना प्राथमिकता होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को पीओके में मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कदम उठाने की अपील की।
भारत ने बताया कि पीओके में स्थानीय लोगों के अधिकार लगातार दबाए जा रहे हैं और वहां की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि इस पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में बरेली जाने की कोशिश कर रहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने उन्हें शांति व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका जताते हुए नोटिस थमाया। सपा नेताओं ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश बताया और सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। बैठक में संगठन के वरिष्ठ नेता और राज्य इकाई के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। पार्टी का जोर मजबूत गठबंधन बनाने और विपक्ष के खिलाफ संयुक्त मोर्चा का स्वागत किया और कहा कि बंधकों की रिहाई इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलकर काम करने की अपील की ताकि क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो सके। मोदी ने मानवता और संवाद को समाधान का मूल आधार बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तैयार करने पर है। सहयोगियों के साथ तालमेल और विपक्ष की चुनौतियों का सामना करना प्रमुख जिम्मेदारी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं पर केंद्रित 62 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार सृजन, स्टार्टअप्स को बढ़ावा और कौशल विकास है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं की ताकत भारत के भविष्य की नींव है और सरकार उन्हें अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पटना पहुंचे, जहां वे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे चुनावी सुरक्षा, मतदाता सूची, ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। आयोग का जोर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर है। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए जाने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज बरेली के लिए रवाना होगा। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर शहर में अलर्ट जारी किया है और पुलिस बल को सक्रिय किया गया है। भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर सख्ती बरती जा रही है। सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन की संभावना जताई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। गिरफ्तार उग्रवादियों से पूछताछ जारी है ताकि नेटवर्क का पता लगाया जा सके। वह अगली खबर की ओर।